डाइपोल को आपने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ देखा है और एक सवाल जो सबको परेशान करता है, ये डाइपोल घूमता क्यों है लेकिन आगे भागता क्यों नहीं? अगर आप लेट शुरू कर रहे हो, टेंशन मत लो। ये छोटी सी कंफ्यूजन आज एक ही लुक में क्लियर हो जाएगी। सोचो, एक बच्चा स्केट बोर्ड पे खड़ा है और आप उसे पीछे से धक्का देते हो। वो सीधा आगे निकल जाता है। ये है एक सिंगल चार्ज। फील्ड उसे एक ही डायरेक्शन में पुश या पुल करती है। अब सोचो एक रिवॉल्विंग डोर, वो ग्लास वाला घूमने वाला दरवाजा। आप एक साइड को आगे पुश करते हो, दूसरी साइड अपने आप पीछे जाती है। दरवाजा अपनी जगह पे घूमता है, कहीं भागता नहीं। बिल्कुल यही एक डाइपोल के साथ यूनिफॉर्म फील्ड में होता है। अब तक हमने डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक्सिस पे भी और इक्वेटर पे भी। आज कहानी उल्टी है। बाहर का एक यूनिफॉर्म फील्ड डाइपोल पे क्या असर डालता है, चलिए देखते हैं। पहले एक सिंगल पॉइंट चार्ज फील्ड में रखो तो उस पे एक फोर्स लगती है, F। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव कराती है। फील्ड के पैरेलल चार्ज उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। और ये फोर्स कितनी? फोर्स इक्वल्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी F इक्वल्स QE। ये तो आप पहले से जानते हो। लेकिन डाइपोल अलग चीज है। डाइपोल पे फील्ड एक टॉर्क देता है, यानी घुमाने वाली क्वांटिटी। देखो, एक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड से एंगल थीटा पे टिल्टेड, ऊपर +Q, नीचे -Q, और डाइपोल मोमेंट P। +Q पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, -Q पे फोर्स ठीक उल्टी डायरेक्शन में। ये टॉर्क डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करता है, फील्ड के पैरेलल। जब तक डाइपोल फील्ड के साथ एक लाइन में ना आ जाए, घूमता रहता है। अब रुको और खुद से सोचो, दोनों चार्जेस पे बराबर फोर्स पर ठीक उल्टी डायरेक्शन। डाइपोल आगे बढ़ेगा या बस अपनी जगह घूमेगा? 3 सेकंड सोचो। जवाब सिर्फ घूमेगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस के बीच की सीधी दूरी। तो टॉर्क इक्वल्स F इंटू AB, जहां AB वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये फोर्स कितनी है? यानी फोर्स ऑन एनी ऑफ टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल, दैट इज F इक्वल्स Q इंटू E। अभी अभी इसे ऊपर देखा था, तो उसे यहां पुट कर दो। टॉर्क इक्वल्स QE इंटू AB। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इक्वल्स 0। +Q पर जितनी फोर्स ऊपर, -Q पर उतनी ही नीचे, दोनों कैंसल। फोर्स 0 हो गई, लेकिन कपल यानी ये घुमाने वाली जोड़ी बची रहती है, वही टॉर्क है। बिकॉज ऑफ AB दूरी, यही अगले पार्ट में हमारी हीरोइन बनेगी। यहां पे सब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है फोर्स लगी है तो चीज भागनी चाहिए। पर डाइपोल में दो फोर्सेस हैं, बराबर और उल्टी। ट्रांसलेशन के लिए वो एक दूसरे को कैंसल कर देती हैं, इसलिए डाइपोल अपनी जगह से हिलता नहीं। लेकिन वो अलग अलग पॉइंट्स पे लगती हैं, थोड़ी सी ऑफसेट। इसी ऑफसेट से रोटेशन आता है। फोर्स का काम पुश या पुल करना है, कपल का काम रोटेट करना। दोनों को अलग समझो। यूनिफॉर्म फील्ड डाइपोल को कभी पुश या पुल नहीं करता, सिर्फ घुमाता है जब तक वो फील्ड के साथ अलाइन ना हो जाए। तो आज का कोर, नेट फोर्स 0 पर टॉर्क जिंदा। लेट शुरू किया तो क्या हुआ? ये फाउंडेशन आज पक्का हो गया। अगले पार्ट में इसी टॉर्क की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। टॉर्क इक्वल्स PE sin थीटा, सिर्फ 3 स्टेप्स में। सोचो आप एक टाइट नट को स्पैनर से खोल रहे हो। स्पैनर जितना लंबा, उतनी आसानी से नट घूमता है। यानी घुमाने की ताकत सिर्फ फोर्स पे नहीं, बल्कि फोर्स कितनी दूरी से लग रही है उस पर भी डिपेंड करती है। बॉटल का ढक्कन सोचो, किनारे से घुमाओ तो खुलता है,
बीच से नाखून लगाओ तो नहीं। यही टॉर्क का असली मतलब है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आज हम निकालेंगे डाइपोल पे टॉर्क। टारगेट फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स पीई साइन थीटा। चलिए 3 स्टेप्स। स्टेप 1, बस इमेजिन करो एक पिक्चर बनाओ। एक डाइपोल, एक टिल्टेड लाइन, ऊपर प्लस चार्ज, नीचे माइनस चार्ज, दोनों पे चार्ज Q, दोनों के बीच डिस्टेंस D, और ये सब एक यूनिफॉर्म फील्ड E के अंदर है, फील्ड से एंगल थीटा बनाते हुए। बस पिक्चर तैयार। स्टेप 2, टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ। टॉर्क इज इक्वल्स फोर्स जो हर चार्ज पे लग रही है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, जिसे हम AB कहते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स F इंटू AB, सीधा और सिंपल। स्टेप 3, अब ज्योमेट्री से सॉल्व करो। हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल्स F इंटू AB। अब सिर्फ AB निकालना है। रुको, उस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। अगर हाइपोटेन्यूज D है और एंगल थीटा, तो AB कितना होगा? 3 सेकेंड। हाँ, साइन थीटा याद करो। ज्योमेट्री कहती है AB इज इक्वल्स D साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइपोटेन्यूज D इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल्स F इंटू D साइन थीटा। अब F की जगह रखो। F इज इक्वल्स QE। मिलता है टॉर्क इज इक्वल्स QD इंटू E साइन थीटा। अब गौर से देखो, Q इंटू D को हम एक ही सिंबल में बंडल करते हैं, डाइपोल मोमेंट P। P इज इक्वल्स QD, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों एक सिंबल में। सब्स्टिट्यूट करो और टॉर्क इज इक्वल्स PE साइन थीटा। ये रहा हमारा आंसर। और वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल्स P क्रॉस E, यानी टॉर्क, डाइपोल मोमेंट और फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट है। यहां सब रट्टा मारते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स PE साइन थीटा, पर जम जाते हैं जब कोई पूछता है ये साइन थीटा आया कहां से। असली बात, साइन थीटा कोई फॉर्मूला का तोहफा नहीं, वो सिर्फ ज्योमेट्री है। AB इज इक्वल्स D साइन थीटा, बस इतनी सी। और P इज इक्वल्स QD इसलिए बनाया ताकि हर बार Q और D अलग अलग ना लिखने पड़े, दो चीजें एक सिंबल। साइन थीटा जादू नहीं है, वो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज्योमेट्री है। और P इज इक्वल्स QD उसे एक साफ सिंपल फॉर्मूला बना देता है। तो टॉर्क इज इक्वल्स PE साइन थीटा। अब ये आपके लिए एक रट्टा नहीं, एक समझी हुई चीज है। अब तक हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली, मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा। पर टॉर्क एक वेक्टर है और हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। आज वही सवाल, ये टॉर्क किस तरफ पॉइंट करता है? सोचो एक स्क्रू या बॉटल कैप, आप उसे घुमाते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और वो अंदर या बाहर जाता है। घूमने वाली मोशन एक प्लेन में है, पर स्क्रू का जाना उस प्लेन के परपेंडिकुलर। टॉर्क भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता है। या सोचो फैन का रेगुलेटर, आप नॉब को प्लेन में घुमाते हो, पर उसका असर एक एक्सिस के अलोंग होता है। डायरेक्शन हमेशा एक्सिस पर होती है, प्लेन में नहीं। तो आज टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे। मैग्नीट्यूड तो मिल चुकी, PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल्स P क्रॉस E। अब सिर्फ डायरेक्शन समझनी है। पहले फोर्स और टॉर्क का फर्क देखिए। फोर्स शीट के अंदर उसी प्लेन में लग रही है जिस प्लेन में बॉक्स मूव कर रहा है, दैट इज प्लेन ऑफ द शीट ऑफ पेपर। पर टॉर्क शीट के परपेंडिकुलर होता है, पेज के अंदर या बाहर। अगर डाइपोल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क पेज के अंदर पॉइंट करता है, इनटू द शीट, क्रॉस वाला निशान। अब खुद बोलो, अगर डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज घूमे
तो टॉर्क अंदर जाएगा या बाहर? 3 सेकेंड सोचो। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, तो टॉर्क बाहर आता है, आउट ऑफ द शीट, डॉट वाला निशान। एक गलतफहमी यहीं फिनिश कर दो। स्पिन इज नॉट द टॉर्क, जस्ट लाइक मूवमेंट इज नॉट द फोर्स इटसेल्फ। टॉर्क इज द कॉज ऑफ द स्पिन, दैट इज मूवमेंट हियर। तो टॉर्क रोटेशन या स्पिन का नाम नहीं है। टॉर्क अलग क्वांटिटी है और स्पिन या रोटेशन अलग, जिसे हम मोशन कहते हैं। मूवमेंट, स्पिन या रोटेशन, ये सब मोशन ही है, और ये मोशन एक ही प्लेन में हो रहा है, दैट इज प्लेन ऑफ द पेपर शीट, जिस पर हमारा डायग्राम बना हुआ है। फोर्स भी इसी प्लेन में रहती है, इसलिए इमेजिन करना आसान है। बट टॉर्क इस प्लेन में नहीं रहता, बल्कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में रहता है। टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका है राइट हैंड रूल। इसका रट्टा मत मारो, आओ इसे एक बार समझ लो, फिर कभी राइट हैंड रूल में कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले अपने दोनों हाथों में से राइट हैंड को चूज करो। अब रूल का पहला स्टेप, अपनी फिंगर्स को मोशन के साथ लेकर जाओ, आई मीन अलाइन करो। दैट्स इट, बस हो गया। अब स्टेप 2, अपना थंब देखो, वो ही टॉर्क की डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर क्लॉकवाइज रोटेशन देखो और अपने राइट हैंड की फिंगर्स एरो के साथ रोटेट करते हुए मुट्ठी बंद करो, तो थंब अपने आप डाउनवर्ड्स पॉइंट कर देगा, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। सिमिलरली, एंटी क्लॉकवाइज वाली एरोज का टॉर्क एक बार खुद से ट्राई करो। अब वापस आते हैं अपने डाइपोल पर। यहां अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को स्पिन के डायरेक्शन में कर्ल करो, और जिधर थंब पॉइंट करे वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी, दैट इज इनटू द पेपर शीट, जिसे हम एक क्रॉस इनसाइड सर्कल के सिंबल से लिखते हैं। यहां सब इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लगता है टॉर्क उधर ही होगा जिधर चीज घूम रही है, यानी प्लेन के अंदर। पर नहीं, टॉर्क एक एक्सिस वेक्टर है, हमेशा स्पिन के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसीलिए P क्रॉस E लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप प्लेन के बाहर की डायरेक्शन दे देता है। एक बार हाथ घुमा के देख लो, हमेशा के लिए याद रहेगा। टॉर्क हमेशा घूमने के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यही P क्रॉस E का असली मतलब है। तो पूरी कहानी, यूनिफॉर्म फील्ड डाइपोल को पुश या पुल नहीं, घुमाता है। उस घुमाने की ताकत PE साइन थीटा है, और उसकी डायरेक्शन P क्रॉस E राइट हैंड रूल से मिलती है। लेट शुरू किया था, पर अब यह चैप्टर आपके कंट्रोल में है। अगले वीडियो में देखेंगे इस घूमने में छुपी एनर्जी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।